सभी भक्तों को श्री नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के वो सभी उपाय जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए थे। कौन से हैं वो उपाय, उन सभी उपायों का हम आपको वर्णन करने वाले हैं। तो पितृपक्ष के वो उपाय जो गुरु जी ने अपनी कथा में बताए वही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। 2 कलश जल वाले 3 महत्वपूर्ण और बहुत विशेष उपाय। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन आपको इन उपायों को करना है। यदि ऐसा होता है कि आप ये उपाय पितृपक्ष में 5 दिन बाद देखें तो आपको उसी दिन से करना है। यदि पितृपक्ष में 3 दिन शेष बचे तो उसी दिन से करना है। जिस भी दिन आप इन उपायों को देखें उसी दिन से आपको इन उपायों को शुरू कर देना है। यानी कि इस वीडियो को जिस दिन आप देखें उसके अगले दिन से ही आपको इस उपाय को शुरू कर देना है। तो सबसे पहला 2 कलश जल वाला उपाय, यह है आपकी कामना पूर्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए। कामना पूर्ति के लिए क्या करना है, रोग मुक्ति के लिए क्या करना है, तो चलिए बताते हैं। आपको क्या करना है, पितृपक्ष के प्रथम दिवस से यानी कि कल से ही आप आज से भी इस कार्य को कर सकते हो, या तो शाम के समय प्रदोष काल में, या फिर आप सुबह सुबह यदि शिव मंदिर जाते हो उसी समय पे 2 कलश लेने। एक कलश में आपको भरना है जल, और वो भी स्वच्छ जल, और इस कलश में भरना है आपको गाय का कच्चा दूध। किसका? गाय का कच्चा दूध। आप जानते हो गुरुजी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति गाय का कच्चा दूध शिव जी पे समर्पित करता है, हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया था, जो भी व्यक्ति शिव जी पर कच्चा दूध समर्पित करता है तुमरु के ईश्वर महादेव के नाम से, तो उसको संतान और वंश की प्राप्ति होती है। चाहे 35 साल क्यों ना हो गए हो फिर भी उसको संतान प्राप्त होती है। तो आपको लगातार 16 दिन करना है, जब तक पितृपक्ष हो। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन, जब अमावस्या हो उस दिन आपको इस उपाय को करना है, आखिरी दिन वही रहेगा। तो एक कलश में आपको लेना है दूध, कच्चा दूध, और एक में लेना है जल। इन दोनों कलश को अपने हाथ में लेना है। अब यदि आपके पास में 2 कलश ना हो तो इस कलश के स्थान पर आप एक कटोरी ले सकते हो, एक गिलास ले सकते हो, जिसमें आप थोड़ा सा दूध ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, और भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास में कच्चा दूध है उस कच्चे दूध को शिव जी का एक तुम्रुकेश्वर नाम होता है जो वंश बढ़ाता है, उन तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल, फिर उसके बाद में जल समर्पित करना है वंश बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्चा दूध समर्पित करना है, जो भी आपके पास में पात्र है, कटोरी है या कलश है। उसके बाद में आपको जल समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में पहुंचकर अपना मुख उत्तर की तरफ करते हुए इस उपाय को कीजिए। दूसरा उपाय ये भी मनोकामना पूर्ति उपाय है, ये भी 2 कलश वाला उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, 2 कलश ले लेने हैं एक साथ, दोनों में आपको भरना है जल। जो आपकी कामना हो, वंश की, संतान की, या XYZ जो कामना हो उस कामना के लिए। यदि शरीर में रोग बहुत है तो रोग मुक्ति के लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। दोनों कलश जल से भर लिए। अब इन दोनों कलश में आपको 2-2 बूंद, क्या 2-2 बूंद गंगा जल डालना है। 2 बूंद गंगा जल इसमें, 2 बूंद गंगा जल इसमें। दोनों कलश में 2-2 बूंद गंगा जल डालने के बाद में इन दोनों कलशों को अपने हाथ में पकड़ना है। दोनों कलश अपने हाथ से लेके जा सकते हो, या फिर एक कलश के ऊपर एक कलश लेके जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाने से पहले आपके आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे इन दोनों कलश से आपकी कामना करते हुए जल समर्पित करना है। आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको ये जल समर्पित करना है। जब आप मनोकामना बोल के जल समर्पित कर दो, पूरा जल समर्पित मत करना कलश का। जैसे एक कलश है तो इस कलश से पूरा जल समर्पित नहीं करना, केवल थोड़ा सा कलश में जल बचा कर रखना, और फिर उस जल को शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तर की तरफ मुख रखते हुए दोनों कलश से एक साथ, यदि कामना वंश की है तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना, और आपकी कामना बोलते हुए भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 कलश जल वाला इस उपाय को अवश्य ही करना। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। पितृपक्ष के बचे हुए जितने भी दिन, अभी तो पितृपक्ष आज से प्रारंभ ही हुआ है, तो पितृपक्ष के यदि आज से करोगे तो पूरे 16 दिन लगातार आपको अमावस्या के दिन तक इस उपाय को करना होगा। अगला जो उपाय है वो बहुत विशेष उपाय है।
ये भी है 2 कलश जल वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, एक कलश लेना है जिसमें आपको भरना है स्वच्छ जल। क्या भरना है? स्वच्छ जल यानी कि साफ जल। एक कलश लेना है जिसमें आपको डालना है थोड़ा सा शहद प्लस जल, और साथ में डालना है आपको गंगा जल। तो क्या हो गया, एक कलश में आपको डालना है जल प्लस शहद प्लस गंगा जल, और एक में रखना है आपको स्वच्छ जल। अब इन दोनों कलश को पितृपक्ष के प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर के अंदर लेकर जाइए, और मंदिर के अंदर ले जाकर सबसे पहले जो कलश है जिसमें आपने शहद डाला है, गंगा जल डाला है, उस वाले कलश का जल आपकी कामना बोलते हुए, आपकी दुख तकलीफ बताते हुए, या आपके घर में पितृदोष है उस पितृदोष का स्मरण करते हुए कि हमारे घर में पितृदोष है, उसका स्मरण करते हुए सबसे पहले उस कलश का जल समर्पित कीजिए। कौन से वाले का? शहद वाले का, जिसमें आपने शहद और गंगा जल डाला है। और उसके बाद में जो स्वच्छ जल है आपके पास में, जो स्वच्छ कलश वाला जल है, जिस कलश में आपने स्वच्छ जल भर रखा है, उसका जल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के बाद में। इस उपाय भगवान शंकर के ऊपर, इस उपाय में आपको दोनों कलश से एक साथ जल नहीं समर्पित करना। पहले गंगा जल और शहद वाले कलश का जल समर्पित करना है, उसके बाद में स्वच्छ जल वाले कलश का जल समर्पित करना है। अब हम आपको बताने वाले अंतिम उपाय, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण उपाय। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। अब आपको इसमें क्या करना है, एक कलश लेना है जिसके अंदर आपको डालना है 2 बूंद गंगा जल, और एक और कलश लेना है जिसमें आपको डालना है 2 बूंद गंगा जल प्लस एक सफ़ेद पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्लस लाल चंदन। तो ये 3 वस्तुएं इन दोनों कलश में आपको डालनी, यानी कि एक ही कलश में डालनी। एक में तो आपको डालना है केवल 2 बूंद गंगा जल, और एक कलश में डालना है आपको लाल चंदन प्लस गंगा जल और सफ़ेद पुष्प। लगता है मैंने आपको गलत समझा दिया, एक बार फिर से बताते हैं। तो एक कलश ये और एक कलश ये, इस कलश में आपको डालना है जल प्लस गंगा जल जिसमें 2 बूंद गंगा जल हो, और इस वाले कलश में आपको डालना है जल प्लस एक सफ़ेद पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्लस लाल चंदन। बस ये 3 वस्तुएं आपको एक कलश में रखनी है और 2 वस्तुएं एक कलश में रखनी है। इस वाले में आपको गंगा जल बिल्कुल भी नहीं डालना। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, यदि पिछली बार थोड़ी देर पहले मैंने गंगा जल बोल दिया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो एक कलश में आपको गंगा जल प्लस जल, गंगा जल भी कितना, केवल 2 बूंद, और एक कलश में आपको डालना है जल प्लस लाल चंदन और एक सफ़ेद पुष्प। अब इन दोनों कलश को एक साथ अपने घर से शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर जाइए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए यदि आपकी कामना संतान और वंश की है, और यदि कोई और कामना है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम मत लीजिए। इन दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तर की तरफ मुख रखकर बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। कोई भी एक उपाय करना है आपको, चारों उपाय नहीं करने। जो उपाय आपको अच्छा लगे, आपकी सुविधाजनक हो, उस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।